ये कस्टमर्स बेस कौन सा है या ये कंपनीज कौन सी हैं जो जिनकी वजह से ये डाटाबेस इंक्रीज हो रहा है। ये वो छोटी छोटी लोन देने वाली कंपनियां हैं जिनका टिकट साइज 1000, 1500, 2000 रुपए से ऊपर कभी नहीं होता। इनके टारगेट ऑडियंस वो लोग हैं जिनको पैसे की जरूरत है, वो ये नहीं सोचते कि उनको पैसा किस कीमत में मिल रहा है। अगर एग्जाम्पल के हिसाब से समझाएं, मान लीजिए अगर आप इस कंपनी में जाते हैं या इनके जैसी किसी और कंपनी में जाते हैं और 1000 रुपए के लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो शायद आपको कट के 800 रुपए मिलेगा। 200 रुपए शायद वो प्रोसेसिंग फीस या किसी अदर चार्जेस के नाम पे काट लेंगे। आपके लोन जो मिला वो 800 रुपए मिला। मैं बात करता हूं इस वक्त अगर कोई कुछ भी रेट ऑफ इंटरेस्ट वो चार्ज नहीं कर रहे हैं तो 500 रुपए की 2 इंस्टॉलमेंट मान लीजिए वो लगाते हैं। ये कंपनीज कभी नहीं चाहती कि आप लोन की ईएमआई जो है वो टाइम पर दीजिए। उसकी वजह यह है कि अगर आप टाइम पर देंगे तो शायद ये कुछ पैसे नहीं कमा पाएंगे। अगर आपने एक भी इंस्टॉलमेंट बाउंस करवा दी या नहीं पे करी तो उसके ऊपर पेनल्टी जो है वो 300 से 400 रुपए की पेनल्टी लगाकर आपका लोन अमाउंट बढ़ा दिया जाता है। अगर मैं टाइम पर इंस्टॉलमेंट पे करता हूं तो मैंने 500 रुपए की 2 इंस्टॉलमेंट पे करके मैंने लोन बंद कर दिया, जो कंपनी ये नहीं चाहती है। अगर मैं एक दिन की भी इंस्टॉलमेंट लेट कर देता हूं तो इसके ऊपर जो पेनल्टी लगती है वो 300 रुपए या 400 रुपए लगती है। तो जो मैंने 1000 रुपए का लोन लिया था जिसमें मेरे को 800 रुपए मिले थे, अब आज के टाइम पे मेरे को वही लोन के बदले में उनको 1500 रुपए देने हैं। तो जितना मैंने पैसा लिया शायद मैं डबल वापस कर रहा हूं। और बहुत ही छोटे लोन अमाउंट होता है, कस्टमर बेस नहीं अच्छा होता है या कलेक्शन एजेंसीज नहीं होती है या कॉल करने वाले नहीं होते हैं, तो कस्टमर को भी कई बार नहीं पता चल पाता कि उन्होंने क्या लिया है, क्या उनकी पेमेंट टर्म्स हैं और क्या उनके अकाउंट में फर्क पड़ेगा।